योगी से पूरा उत्तर प्रदेश नाराज है। हाँ, बंगाल में देखोगे 1-1 लाख आदमी मोदी योगी की रैली में आते थे। समर्थक नहीं, वो किराए के टट्टू हैं। किस मोदी जी का तो नीरज मोदी की तरह मोदी भागेंगे। झोला उठा के नहीं, झोला भी नहीं ले जा पाएंगे कि हाँ कौन जान जाएगा पकड़ लेंगे। हाँ, झोला ले जाएंगे तो झोला चेक नहीं होगा। अमित शाह नहीं बोलो, गंडा है। गंडा जो तालाब में पनने वाला गंडा होता है ना, वो गंडा है। गृह मंत्री किस बात का? गृह मंत्री होता तो 200 रुपया तेल नहीं बिकता, हाँ 100 रुपया तेल बिकता। मोदी जी को तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी बस इज्जत इतने में है कि तुम कुर्सी छोड़ के इस्तीफा दे करके और जहाँ से आए हो बस वहीं सीधे चले जाओ और वहीं जा करके चाह बैठे कि समय आएगा तब बताएंगे कि किसको वोट देंगे। जो बिकने वाला है नहीं बिकने वाला है। कहते हैं कि 2 पैसे की मटकियाँ जब खरीदने जाते हैं तो 36 दफे ठोकते हैं कि कहीं से फूटी तो नहीं है। उसी तरीके से अब संसद विधायक भी चुने जाएंगे। आज तक कुत्ते चुने गए हैं, अब संसद विधायक चुने जाएंगे। मुसलमानों में कहीं कुछ नहीं है। ये खाली देख लो, मेरा मुसलमान भाई साथ में बैठा खड़ा है ना। हाँ, जब हम एक साथ खा रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ कंधा में कंधा मिलाकर हम चल रहे हैं, तो हमारी लड़ाई कैसी? लड़ाई तो केवल भाजपा वालों का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर करके ये लड़ाई हमारी कराते हैं। तो ये लड़ाई से अब जाग गए हैं सब, पहले से ही जगे है। गांव में हमारी शादी होती है, मुसलमान भाई की शादी होती है तो हम भी जाते हैं उनके घर, खाते हैं उनके घर, उनके बारातों में हम खाते हैं, हम बारात में जाते हैं, वो हमारे में आते हैं। हमारी तो लड़ाई नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक लोग अपनी रोटियाँ सेकने के लिए हमारे में लड़ाई कराते हैं। अरे ये वो भी तो ये कहीं चट्टे बट्टे हैं भाजपा के। हमें ये तो लाल किला पर भी कह रहे थे किसानों ने मारे, या फिर बाद में कैसे मान गए कि नहीं वो दूसरे थे? माने ना, तुम्हारी मीडिया के सामने भी माने ना, हाँ कि नहीं वो दूसरे थे, किसान नहीं थे। उसी तरह से उसमें भी मान जाएंगे जब उसकी जांच होगी तो। हाँ, कि वो दाढ़ी काटने वाले वो नकली मुसलमान थे कि असली थे। असली मुसलमान हो जाता तो मर जाता, लेकिन दाढ़ी कटने पर उनको काट डालता। मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा राज चल रहा है मेरे भाई, कि थाने पर चले जाओ रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं। कोर्ट अदालतों में चले जाओ, वहीं पर कोई भी सुनाई। SDM ऑफिस में चल जाओ, ना लेखपाल सुनेगा ना तहसीलदार सुनने वाले हैं। हाँ, ले जाकर 2-4-10 हज़ार दे दो, हाँ तो कोई भी अपना जो काम कराना है कराओ। हाँ, और भी कराते। सुनो, अध्यक्ष बदल गया, वहाँ के जिला अधिकारी हाँ और SP सब पूरे जो उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष है, हाँ जो DM बोलते हैं, हाँ जो मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं वो, और SP पुलिस अध्यक्ष, ये सारे भाजपा वालों ने खरीद रखा है कि तुम लोग जितना मर्जी लूटो, हम लूट रहे तुम भी लूटो। हाँ, जहाँ तक हो सके तुम लूटते रहो और हमको जिताते रहो, हम तुमको इसी तरह छूट देते रहेंगे। इसी पर तो आज योगी ताल ठोक रहे हैं। योगी जी आज ताल ठोक रहे हैं कि नहीं हम सरकार बनाएंगे इसी DMO को खरीदने के ऊपर ही, कि हम DM खरीद रखा हूँ। SP ताल नहीं ठोक रहे हैं, जो जिला अधिकारियों को SP को छूट दे दिए हैं 5 साल में नए अपने, कि जितना मर्जी लूटो खाओ। हाँ, कोई चला जाता है थाना पर FIR नहीं लिखा जाता है, नहीं तो लिखा हो। क्यों? पुलिस वालों पर जोर डाल देते हैं, राज उनका चल रहा है, योगी जी का कुछ नहीं है। राजा वो होकर के और उनके कर्मचारी ना काम करें, लेकिन उनको छूट दे रखे हैं कि लूटो खाओ और हमको भी जिताओ। विकास किस बात का विकास हुआ है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर? हाँ, जो अखिलेश ने ये पास किए थे रोड, उन रोडों को बनवा दिए, तो रोडों से जनता को क्या लेना देना है? जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनको ना फायदा है। हाँ, कि हम मजदूरों को साइकिल नहीं है तो इसका हम फायदा कैसे हमको मिलेगा? हमारे लिए क्या किया? हाँ, हमारा तो घर तक भी गिरवा दिया। हाँ, उसके कर्मचारियों ने लूट के मारे, उसकी सुनवाई तक नहीं। उसके भी दरबार में, योगी के दरबार में 4 दफ़े मैं गया हूँ। हाँ, एक दफ़े CO जखनिया को दिया था कागज़, वो अभी 9 महीना में जवाब दिया है। जब वहाँ से दूसरे थाने पे गया है तब जा करके हमें जवाब दे करके दूसरे थाने पे चला गया। योगी से पूरा उत्तर प्रदेश नाराज है। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं तो देख लेना मैडम, मैं कह रहा हूँ ना कि 2022 हाँ देख लेना, 2022 में भाजपा वालों को जमानत अपना जब्त मिलेगी। हाँ, जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ नहीं, बस वो जहाँ चोरी चारी कर सकते हैं, DM खरीद रखे हैं DMO के अधिकार से, लेकिन
तो उस समय वो क्या कहते हैं, आचार संहिता लग जाता है ना, आचार संहिता लग जाता है, तो उस समय भी नहीं चलती है ना उन सरकारों की। तब उस समय पर डंडा झंडा लेकर के, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया था कि जहाँ पेटियाँ रखी थी, रातों दिन डंडा लेके 10 वॉलंटियर जाते थे, तो 10 आ जाते थे, तब 10 जाते थे। क्या चीज़? यूँ तो वक्त बताएगा ना, अभी टाइम है। हाँ, वो तो जब इलेक्शन में खड़े होंगे ना, तो देखेंगे जो हमारे बल की बात करेगा, हमारा काम करने को कहेगा, हाँ, उसको हम बनाएंगे, उसको भी परखेंगे। तब ये नहीं हम सरकार बनाएंगे तो 15-15 लाख हर एक के खाते में डालेंगे, काला धन हम मंगाएंगे। आया कोई काला धन? अच्छा, रास्ते में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहले तो सबसे पहले आते ही 60 रुपया वाली दाल 200 रुपया में बिकाए, हाँ, कि जितना इलेक्शन का खर्चा था सब निकाल लिए। अभी ये सुनिए ना मंदिर को वाले में बात, हाँ, कि 2.25 करोड़ में बिकी गई ज़मीन, और वही फिर 17 करोड़ में बिकी गई। अभी मीडिया में निकला था ना, हैं? तो भाजपा वालों ने क्या लूट के लिए, तो मोदी जी के लिए अच्छा पहले शुरू में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ निकाले थे। रथ के बाद में कहा 1 ईंट, हाँ, 1 रुपया 1 ईंट, तो कोई 1 ईंट दिया, 1 रुपया दिया, तो कोई 1 लाख भी दिया, कोई 1000 भी दिया, उनमें कई हजार करोड़ रुपया ये भाजपा वाले कमा लिए। तब नहीं तो पहले हम अब सीआई वर्कर्स यूनियन से पूरे हिंदुस्तान से उसकी रैलियों में जाते थे भीड़ जुटाने के लिए, हमारे नेताओं से मिल करके वो बुलाया करते थे, हैं? आज उनके पास पैसा हो गया है, तब 500, 700, 1000 रुपया तक के दिहाड़ीदार उनके में जाते हैं। और नहीं तभी यूपी का इलेक्शन आएगा, आप सोशल मीडिया वाले, हैं, मिलना, मैं दिखाऊंगा कि है ये किराए का टट्टू गुजरात से आया है, पंजाब से आया है, तमिलनाडु से आया है, केरला से आया है, मैं दिखाऊंगा, हैं, जो भाजपा वालों की रैलियों में आते हैं। हाँ, बंगाल में देखोगे 1-1 लाख आदमी मोदी योगी की रैली में आते थे। समर्थक नहीं, वो किराए के टट्टू हैं। हम जाता हूँ, हमको कोई कहेगा कि चल तू वहाँ काम कर, 15 दिन रहना है, तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ 15 दिन हमारे बच्चे क्या खाएंगे। हम रात जब दिन में मजदूरी करता हूँ तो शाम को हमारी रोटी चलती है, हाँ, तो हम कैसे चला जाऊँगा? हाँ, वोट तो भाई ये जो क्या APM में बदल करके डालो किसी पर पड़े, भाजपा पे, ये हाल है। अच्छा, उससे भी बिहार के अंदर देखे ना, तेजस्वी यादव को हो गया कि तुम जीत गए। जब वो जश्न मनाने लगे, अपने कार्यालय में लड्डू बंटने लगे, भंगड़े होने लगे, उस समय बाद में क्या हुआ कि नहीं, हैं, भाजपा जीत गई और ये गठबंधन इनका जीत गया, नीतीश का। तो ये क्या हुआ? वो चोर बाजारी हुई ना। तो ये आजकल यही चोर बाजारी है, यही चोर बाजारी की छूट में हर तरफ से लूट है। मोदी जी का जादू नहीं चल गया, चोर बाजारी चल गई, या झूठा वादा। अब झूठों पर ही जनता पा गई। नहीं तो ये बताओ, जब दिए थे तो कितना 300 रुपया को सिलेंडर दिए थे ना, हाँ, औरतों को खुश करने के लिए कि हमको वोट देगी, हाँ, और वोट ले लिए, हाँ, वोट ले लिए, तो वही 950 का हो गया। सरकारी खजाना क्या जी? सरकारी खजाना ये भाजपा वाले खाली किए हैं। नहीं तो 5 साल में एक संसद को 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं। ये पहले था? पहले नहीं ना था। नहीं, ये जो 5 साल अपने गांव का विकास करने के लिए नहीं कि तुमको मैं लूट करके दे रहा हूँ, हाँ, तुम आवाज़ मत उठाना, गलत, चुप मुंह बंद करके रखना। आज संसद भवन में कोई संसद आवाज़ उठाता है? बताओ, कोई उठाता हो तो, हाँ, तो मोदी ने खरीद लिया है ना उनको। अब तो वही तो कह रहे हैं कि समय आएगा तब बताएंगे कि किसको वोट देंगे। जो बिकने वाला है, नहीं बिकने वाला है, कहते हैं कि 2 पैसे की मटकियाँ जब खरीदने जाते हैं तो 36 दफे ठोकते हैं कि कहीं से फूटी तो नहीं है। उसी तरीके से अब संसद विधायक भी चुने जाएंगे। आज तक कुत्ते चुने गए हैं, अब संसद विधायक चुने जाएंगे। हाँ, अब तक तो कुत्ते चुने गए हैं जो कि हमारा वोट ले करके। संसद का क्या काम है? अपने गांव की समस्या, अपने हल्के की समस्या ले जा करके जो है वहाँ पर रखे। आज तक कोई संसद रखा है? गांव की समस्या खाली पैसा ले करके सवाल पूछने। एक बार मीडिया में निकला हुआ था, हाँ, इंडिया न्यूज वालों ने निकाला था कि संसदों का कि संसद भवन में पैसे लेकर के सवाल पूछते हैं। हाँ, तो ये हाल दुनिया अब धीरे धीरे सब जान गई है, शिक्षित हो गई है। जनता, देहातों में जनता था तो पहले था ये मीडिया के ही माध्यम से, टीवी बहुत कम थे। अब घर घर में मोबाइल हो गए हैं, हाँ, यूट्यूब चल रहा है,
सब जनता जाग गई है, जागरूक हो गई है। अब भाजपा को नाम निशान मिटा देना है। जैसे उत्तर प्रदेश से मिला था ना, 25 साल के बाद आए हैं ना कल्याण सिंह के बाद। कल्याण सिंह तब जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद तो भाजपा का नामो निशान मिटा दिए थे ना उत्तर प्रदेश वाले हैं। अब फिर आए हैं, 5 साल रही है ना, अब तो एकदम नामो निशान मिटा देंगे, सेंटर से भी और उत्तर प्रदेश से भी। हाँ, 24 में सेंटर से भी। मोदी जी का तो नीरज मोदी की तरह मोदी भागेंगे। झोला उठा के नहीं, झोला भी नहीं ले जा पाएंगे कि हाँ कौन जान जाएगा पकड़ लेंगे। हाँ, झोला ले जाएंगे तो झोला चेक नहीं होगा। हैं क्या? हाँ, क्या हमारा हिंदुस्तान का माल लेके जा रहा है? अरे कपड़े तक, कच्छा तक उतरवा देंगे। हाँ, एक फेर में पड़े हैं। हाँ, मोदी जी का हिंदुस्तान होता तो मोदी जी हिंदुस्तान को चलाते हैं, अडानी अंबानी को नहीं चलाते। दोस्त हैं तो ठीक है, जनता को पहले देखना है, दोस्त अपना घर बाद में देखना है। हाँ, एक जज कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसका बेटा मर्डर करके जाएगा, है तो उसको कहेगा बेटा क्यों मर्डर किया? ऐसे करेगा, बेटा क्यों मर्डर किया? है कि उसे खड़ा होकर के उसमें कटघरे में खड़ा करा करके सवाल पूछेगा। हैं, उसी तरीके से मर्डर ही कर दिया है, कम जनता को मरवा दिया। हैं, कितने को मरवा दिया? किसको? अरे उस रामदेव को, रामदेव बनिया। हाँ, बाबा रामदेव नहीं, बनिया रामदेव। हाँ, क्या चीज? अरे कर्म प्रधान है तो कर्म तो उनका बनियों का है, तो बाबा कैसे हो गए? चावल वो बेचे, दाल वो बेचे, तेल वो बेचे, नमक वो बेचे, हल्दी वो बेचे, दवाइयाँ वो बेचे, चूरन वो बेचे, साबुन वो बेचे, बिस्कुट वो बेचे। तो बनिया का काम है कि और बाबा का काम है? हाँ, अरे एक गुरु है, एक गुरु के नाम पर समझ लो अब ये चला रखे हैं। हाँ, अरे रामदेव का ही तो ये बीज बोया हुआ है जो कि आज जनता काट रही है। रामदेव ही गए थे पतंजलि का अपना वहाँ जमीनें लिए गुजरात में, मोदी ने दे दिए तो आकर के गुणगान गाने लगे मीडिया में कि हाँ का मोदी जी बड़े अच्छे हैं। और जनता ने भी समझ गया कि रड़ुआ है, आगे पीछे उसके तो कोई है नहीं। हाँ, किसके लिए धन इकट्ठा करेगा? ये तो नहीं समझे कि अडानी अंबानी उसके बाप की, जिसके पास दुनिया की सारी संपत्ति दे दो तभी वो कुत्तों का पेट नहीं भरेगा। हाँ, इंसान होता है तो इंसान का पेट भर जाता है, कुत्ते का पेट कभी नहीं भरता है। यूपी में जूत खाएंगे रामदेव, प्रचार करने यदि यूपी में चले गए ना, हाँ तो रामदेव पर जूत बरसेगा। हाँ, ये गलत बात किस बात की गलत है? हाँ, रोज जो झूठा एक आदमी को, कि एक डाकू को, एक चोर को, एक बेईमान को, एक कातिल को, हाँ गुजरात में उसने कितने मुसलमानों का मर्डर करा दिया था और ट्रेन में आग लगवा करके। हाँ, वही कातिल है ना। हाँ, उसको आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिए अमित शाह। अरे वो गंडा तो और ज्यादा है, वो अमित शाह नहीं, वो गंडा है, गंडा जो तालाब में पनने वाला गंडा होता है ना, वो गंडा है। गृह मंत्री किस बात का? गृह मंत्री होता तो 200 रुपया तेल नहीं बिकता, 100 रुपया तेल बिकता। तो क्या हुआ, खरीद लीजिए ना, खजाना नहीं है लोगों के पास। खजाना तो सब ये लूट करके भर लिए, कुछ अडानी अंबानी का घर भर दिए और कुछ अपना भर लिए। हाँ, नहीं तो क्या अशोका रोड पे इनका कार्यालय था, अशोका रोड पे कार्य नहीं होता था पहले? भाजपा का सारा काम तो वहीं से होता था ना। हाँ, ये 5-6 हजार करोड़ रुपया ये किस लिए लगवाई? जनता का पैसा है, चाहे जो मर्जी बनवा ले। अपने बाप का गेहूं बेच करके भाजपा वाले बनवाते तब पता चलता। और मोदी आते सार 5 करोड़ रुपया हर साल का कर दिया एक सांसद विधायकों का। कितने जनता पर दबाव पड़ गया, कितना जनता का रास्ता जा रहा है इनको, हैं लूटने के लिए। तो ये लूटो वाली की पार्टी है, ये जनता की बात नहीं करने वाली पार्टी है। किसको? मोदी जी को तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी बस इज्जत इतने में है कि तुम कुर्सी छोड़ के इस्तीफा दे करके और जहाँ से आए हो बस वहीं सीधे चले जाओ और वहीं जा करके चाय बेचो।